कहीं ऐसा तो नहीं कि अग्निवीर योजना देश के मिडिल क्लास और या जो मिडिल क्लास से नीचे जो गरीब तबका है, किसान तबका है, उनको कमज़ोर करने की साजिश है। क्योंकि अग्निवीर योजना देश हित में कितना सफल होगा, वो मतलब काम आएगा, वो तो भविष्य तय करेगा। लेकिन ऐसा शंका जताया जा रहा है कि हो सकता है कि अग्निवीर योजना मिडिल क्लास को या फिर किसान वर्ग को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि ये लोग अपर क्लास में जल्दी शिफ्ट ही ना हो सके। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए 5% ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अमीर होते हुए भी कामयाब उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, और 5% ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कमज़ोर परिस्थिति में भी वो बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर जाते हैं सफलता के मामले में। लेकिन 90% जो लोग हैं वो अपने जब भी सक्सेसफुल होते हैं तो वो अपने इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं। ऐसा हम सिर्फ नहीं कह रहे हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक भी बोलते हैं कि एलोन मस्क अमेरिका में ही क्यों होता है, वो तो बुरुंडी में भी हो सकता है। अमेरिका में एलोन मस्क इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट उद्यमी का है और वहाँ का इकोनॉमी उनको वो सुविधा उपलब्ध कराती है, और वहाँ का एजुकेशन कल्चर भी स्ट्रांग है। इसीलिए एलोन मस्क अमेरिका में ही बन सकता है। दूसरी बड़ी बात कि ऐसे एक और टीचर है जो बोलते हैं कि मार्क जकरबर्ग वो अमेरिका में ही बन सकता है, क्योंकि मार्क जकरबर्ग ने अपना पहला सॉफ्टवेयर एक नॉर्मल सा वो 10वीं क्लास में ही तैयार कर लिया था, क्योंकि वहाँ का वो इन्वायरमेंट है। और इसी बात को विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि ऐसे जो विष्णु पुराण एक सीरियल है उसमें मतलब कहा गया है कि बारिश की बूंद तो वही है, लेकिन वो अग्नि में गिरता है तो भस्म हो जाता है, और शिप में गिरता है तो वो मोती बन जाता है। तो व्यक्ति जो कुछ भी होता है उसमें उसके इन्वायरमेंट का बैकग्राउंड का बड़ा योगदान होता है। तो अग्निवीर योजना क्यों मतलब मिडिल क्लास को और गरीब को कमज़ोर करने की साजिश, ऐसा शंका किया जाता है कि ये हो सकता है क्योंकि सत्ता जब भी सत्ता जब भी मनमानी जब पावरफुल होता है तो वह चाहता है कि सब कुछ उसी के हाथ में कंट्रोल हो। तो अब जैसे कि हम कुछ एग्जांपल से बताते हैं। जैसे हम इसलिए कह रहे हैं कि ये एक साजिश है क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग चाह रहे हो कि कोई भी गरीब जो है वो अपर क्लास के एग्ज़ाम में बैठ ही ना पाए और हमारे बराबर में आ ही ना पाए। तो इसके लिए मिडिल क्लास और मतलब जो किसान तबका है उसको कमज़ोर किया जाए। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट एक ही पीढ़ी में आप बहुत कम सुनेंगे कि कोई किसान का बेटा यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे और उसको क्रैक भी कर लिए। बहुत अपवाद में आप सुनेंगे। और अगर सुनेंगे भी वो किसान का बेटा है तो पता चलेगा कि वो 10-15 बीघा वाला किसान का बेटा है, और उसके फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर है जो मतलब बड़े जॉब में है, मतलब या प्राइवेट या सरकारी में, लेकिन वो मतलब क्लियर नहीं करते हैं इंटरव्यू में कि हाँ इस तरह का बात है। लेकिन अगर किसान भी बोलते हैं तो वो 10-15 बीघा वाले किसान होते हैं। तो 10-15 बीघा वाले किसान को ना गांव में लोग बहुत अमीर बोलते हैं। तो इस तरह का है। लेकिन एक साधारण जो किसी का खेत मतलब जिसको गांव में बटैया बोलते हैं, उस हिसाब से लेकर जो खेती करते हैं, जो दूसरे के खेत में काम करते हैं या दूसरे का खेत लेकर जो किसानी करते हैं, या जो किसी प्राइवेट फैक्ट्री में जिनके पिताजी काम करते हैं, वो बच्चा सबसे पहले अगर जॉब की तैयारी करता है तो उसमें से 90% जो किसानी बैकग्राउंड के हैं या जो जिनके पिताजी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं, उसमें से 80 से 90% बच्चे पहले फौज में जाने की सोचते हैं। जब वो फौज में जाते हैं तो उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी जो है वो बैंकिंग या फिर दरोगा या मैक्सिमम पीसीएस तक का, जो स्टेट पीसीएस है उसमें उसकी तैयारी करने की वो सोचते हैं। पीसीएस तो बहुत कम सोचते हैं, लेकिन हाँ मतलब वहाँ तक ही वो सोचते हैं। उसके बाद मतलब जब दरोगा या फिर जो भी बैंक पीओ ये सब रेलवे इन सब के बारे में वो सब सोचते हैं अच्छे पोस्ट के लिए। उसके बाद जब ये हो जाता है, जब मतलब फौजी कोई बनता है, उसकी अगली पीढ़ी जब दरोगा या फिर बैंक में या फिर
रेलवे में अच्छे पोस्ट पे मतलब सीजीएल इस टाइप का अगर जॉब ले लेते हैं, तो उनकी अगली पीढ़ी जो है वो डायरेक्ट में मतलब शुरू से ही यूपीएससी इस तरह का एग्जाम में बैठने के या फिर मतलब यूपीएससी टाइप के एग्जाम में बैठने की सोचते हैं। और जब वो यूपीएससी कर लेते हैं तब जाके वह मतलब आईआईएम मतलब या फिर फॉरेन में जाने का या फिर उद्यमी बनने का सोचते हैं। तो यह एक स्टेज है कि पहले सेना में जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी 90% लोगों की मैं बात बता रहा हूँ। 5% अपवाद तो 1-2% 5% अपवाद तो हर जगह होता है। तो 90% जो किसान फैमिली है या फिर जो मजदूर फैमिली है, उनके बच्चे पहले सेना में भर्ती होने की सोचते हैं। फिर उसके बाद जब सेना में भर्ती होते हैं तो उसके बाद वो दरोगा या फिर उसके बाद मतलब दरोगा रेलवे का जो अच्छा पोस्ट है उसके लिए, या फिर बैंकिंग, या फिर एक अच्छा मैक्सिमम पीसीएस तक वो कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जब हो जाते हैं तो वो लोग यूपीएससी की तैयारी की सोचते हैं। जब यहाँ पे यूपीएससी में जब वो उनका कोई पीटी सक्सेसफुल हो जाता है तब वो जाकर उद्यमी बनने का सोचते हैं, आईआईएम जाते हैं, उसके बाद फॉरेन जाते हैं, ये सब करते हैं। तो यह एक स्टेज बटा हुआ है। तो रेलवे का एग्ज़ाम, जो रेलवे जो है भारत की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, जो सब मतलब भारत सरकार के मतलब जो विभाग है उसमें सबसे ज़्यादा जॉब देने वाले में रेलवे का नाम आता है। तो मतलब रेलवे बहुत ज़्यादा वैकेंसी मतलब एम्प्लॉय को जॉब देता है। तो उसमें क्या है कि रेलवे के एग्जाम को पंचवर्षीय योजना में ले जाया गया है, वहाँ पे जॉब मिल नहीं रहा है मिडिल क्लास को। अब जो साधारण जो लोग थे, जो किसान वर्ग थे, जो मजदूर वर्ग थे, उनके बेटा जो फौज में जाते थे, उनमें ये अग्निवीर योजना लाया गया है। आप देश हित में कितना काम आएगा अग्निवीर योजना, ये तो बात का विषय है। लेकिन वर्तमान तो के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी बच्चा को जब आप 4 साल रखेंगे, तो 4 साल रखेंगे तो उसके बाद तो पढ़ाई से उसका दूरी हो जाएगा। पढ़ाई से उस जिस बच्चे को आप सेलेक्ट कर लेंगे वो तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन जो बच जाएंगे उनको आप सैलरी के साथ, ठीक है आप एक बार भेजेंगे, तो उसमें क्या है कि वो बच्चा तो पढ़ाई से वंचित रह गया। अब वो पढ़ाई से वंचित रह गया, उनका पढ़ाई का कनेक्शन टूट गया। अब वो अचानक से कि मतलब पढ़ाई में लग नहीं सकते हैं, और वो जो पैसा लेकर आएंगे, तो पैसा से बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। वह 4 साल तो सेना में सेना के हिसाब से चीज़ों को सीखा है उन्होंने, तो वो आके अचानक से बिजनेस नहीं कर लेंगे। सिर्फ अगर पैसों से बिजनेस हो जाता तो पैसे तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन फिर वो घाटे में क्यों चले जाते हैं। अच्छे अच्छे स्टार्टअप घाटे में जा रहे हैं इंडिया में। तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप जो है वो घाटे में चले जा रहे हैं, फंड के बावजूद भी वो घाटे में चले जा रहे हैं। तो बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं होता है, बिजनेस बिजनेस स्किल होना चाहिए। तो 4 साल तो आप उनको सेना में उनको आप मतलब वो सेना की ट्रेनिंग में वो सारा उनका दिमाग यूज हो जाएगा, तो फिर वो पैसे लेकर बिजनेस नहीं करेंगे। वो उनका पैसा जो है वो नुकसान में जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि नदियाँ हमेशा समंदर में जाके मिल जाती है। तो जो कम पूंजी लेकर आएंगे वो मतलब जो बड़े उद्यमी हैं वो उनका जो उनके पास वो उनका पैसा किसी न किसी माध्यम से नुकसान इनका होगा, प्रॉफिट उनका होगा और चला ही जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि एक मिडिल क्लास को तोड़ने का साजिश चल रहा है। ऐसा मतलब आशंका कर रहे हैं हम भी, और ऐसा आशंका जताया भी जा सकता है कि और इससे सेना का मनोबल भी कमजोर होने की संभावना है। इसलिए अग्निवीर योजना ये देश हित में नहीं है। और गरीबी से अमीरी तक का जो सफ़र है, बड़े एग्जाम तक का जो सफ़र है, उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे आम व्यक्ति। तो इस बात का हम भी आशंका जाहिर कर रहे हैं। तो इस मतलब अग्निवीर योजना को समय रहते ही वापस वर्तमान सरकार करे, नहीं तो जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो ये अग्निवीर योजना को वापस लिया जाएगा। इस बात का हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।